इस साल 4 जून को जारी हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों ने विपक्षी पार्टियों को एक मजबूती देने का काम किया था। बीजेपी जो केंद्र की सत्ता पर पिछले 10 सालों से अपने दम पर सरकार चला रही थी, वो अब एनडीए के भरोसे पर आ गई थी। इस चुनाव में 303 लोकसभा सीटों से सीधे 240 पर सिमट गई थी। इससे कांग्रेस को मजबूती मिली थी और राहुल गांधी और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी मजबूत हुआ था। लोकसभा में जिस तर्ज पर कांग्रेस ने प्रचार किया था, ठीक उसी मोड में राहुल 4 जून के बाद से भी नजर आ रहे थे। हर जगह हाथ में संविधान लेकर प्रचार कर रहे थे और एससी एसटी को अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। लेकिन हरियाणा चुनाव से उनके मुहिम को झटका लगा है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी की आगे की पॉलिटिक्स क्या होगी? क्या हरियाणा में कांग्रेस की हार राहुल के नैरेटिव की हार है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की हार है? तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। राहुल की कथनी और करनी में अंतर। हरियाणा में कांग्रेस के हार का सबसे बड़ा फैक्टर जाट गोलबंदी को माना जा रहा है, जो कि कांग्रेस की तरह एक तरह से हरियाणा में मजबूती भी रही है। लेकिन एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की हार से कांग्रेस सीख लेती हुई नहीं दिखी है। इन राज्यों में कांग्रेस की हार की जो वजहें रही हैं, वही फार्मूला कांग्रेस ने हरियाणा में भी अपनाया। यहाँ पर भी पार्टी ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के आसपास ही चुनाव प्रचार रखा, जिसका खामियाजा यह हुआ कि पार्टी के साथ सिर्फ जाट वोट बैंक एक तरफा आया। लेकिन राहुल गांधी जिस एससी एसटी वर्ग को लेकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो उनकी बातों को नकारते हुए दिखा है। वजह भी रही क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की सबसे बड़ी एससी एसटी चेहरा रही कुमारी सैलजा को दरकिनार किया गया। 90 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में मात्र 9 लोगों को टिकट दिया गया, जो कि कुमारी सैलजा के खेमे से थे। लेकिन वहीं 72 सीटें हुड्डा परिवार के फेवर के लोगों को दिया गया, जिससे जमीन पर यह मैसेज गया कि कांग्रेस जाट की राजनीति कर रही है। इसका फायदा बीजेपी ने उठाया और अपना चुनावी नैरेटिव जाट बनाम गैर जाट बना दिया, और इसमें सफल भी इसी वजह से हुई क्योंकि हुड्डा परिवार के अलावा कांग्रेस के किसी भी नेता को चुनाव प्रचार में उतना महत्व नहीं दिया गया जितना कि मिलना चाहिए। आंतरिक कलह। हरियाणा कांग्रेस में जब हुड्डा परिवार को चुनाव को लेकर सर्वे सर्वा होने का संदेश दिया गया, तो पार्टी के अंदर बगावत भी हुई और समय रहते इसे हरियाणा के नेताओं ने कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC के सामने भी उठाया। इस दौरान पार्टी हाईकमान इसे एड्रेस नहीं किया और आपसी बातचीत पर छोड़ दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि ये नेता कभी चुनाव में एकजुट नजर ही नहीं आए। SC ST की जो कांग्रेस की हरियाणा में चेहरा मानी जा रही थी, वो करीब 15 दिनों तक घर बैठी रही और चुनाव प्रचार की भी तो सिर्फ गिने चुने सीटों पर, जहाँ उनके लोग चुनाव लड़ रहे थे। तो वहीं जाट चेहरा और कांग्रेस के कद्दावर नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी हुड्डा परिवार से अदावत की वजह से सिर्फ अपने बेटे के चुनाव तक ही सीमित रह गए, जिससे ये संदेश गया कि कांग्रेस की सरकार बनी तो सिर्फ हुड्डा परिवार की ही चलेगी। ऐसे में बीजेपी हुड्डा के पिछले कार्यकाल को याद दिलाना शुरू किया और चुनाव को कांग्रेस बनाम बीजेपी बनाने के बजाय हुड्डा बनाम बीजेपी बना दिया, जिसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा है। राहुल की राजनीति बनाम कांग्रेस नेता। लोकसभा चुनाव के पहले से राहुल गांधी लोकतंत्र को बचाने SC ST और जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से राहुल गांधी लगभग सभी मंचों से लाल रंग की एक संविधान की किताब दिखाते नजर आते हैं और उनका आरोप होता है कि बीजेपी संविधान से सरकार नहीं चला रही है। इस सरकार में दलित OBC की नहीं सुनी जा रही है। जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण देने की बात करते रहे हैं, जिसका बीजेपी विरोध भी करते आई है। लेकिन राहुल गांधी की कथनी और करनी में अंतर नजर आता है। जब वो हरियाणा में टिकट बांटते हैं और उसमें सिर्फ हुड्डा परिवार को महत्व देते हैं, जबकि बाकी समुदाय से आने वाले नेताओं को महत्व नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी की राजनीति में और उनके नेताओं में ये साफ अंतर नजर आता है। जिस पार्टी से राहुल गांधी की लड़ाई है, वो पार्टी इन मामलों में कांग्रेस से कहीं आगे है। यदि बीजेपी का हाईकमान किसी मुद्दे को उठाता है, तो उसके छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक उस संदेश को जमीन तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में नेता अपनी राजनीति, अपनी नैरेटिव अलग गढ़ लेते हैं। राहुल गांधी को बदलनी पड़ेगी राज। ये सच है कि राहुल गांधी इन दिनों जिस समाज की राजनीति करना चाहते हैं, वो कांग्रेस को सत्ता दिला सकती है। लेकिन इसके लिए उन्हें पार्टी को अनुशासित करना पड़ेगा, ताकि उनकी कथनी और करनी में अंतर न दिखे, यानी कि वो जो कहें वही जमीन पर भी हो और कांग्रेस के नेता भी उसी राह पर चलें। अपने राजनीति को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी को अपने आसपास दलित चेहरे और OBC चेहरों को जगह देनी पड़ेगी, नहीं तो महाराष्ट्र और झारखंड में भी राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को झटका लग सकता है। हालांकि ये भी सच है कि हरियाणा में कांग्रेस ने
विन किया है। कांग्रेस इसे राहुल गांधी की राजनीतिक फायदा बता रही है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को पिछले चुनाव में 28.08% वोट मिले थे और अब की बार 39.09% वोट मिला है। ऐसे में 11.01% वोटों का फायदा कांग्रेस को हुआ है। यह बहुत बड़ी बढ़त है। बिना किसी पूर्वाग्रह के अगर इस आंकड़े को समझने की कोशिश करें तो समझ में आएगा कि माहौल और नतीजों में अंतर क्यों आया है। बीजेपी को इस बार 39.89% वोट मिला है, जो कांग्रेस से मात्र 0.8% अधिक है। ऐसे में साफ है कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद जो राजनीति कर रहे थे उससे तो फायदा हो रहा है, लेकिन उन्हें इसे मजबूती से पालन करना पड़ेगा। केवल मंचों से भाषण देने से नहीं होगा। तो ये थी हरियाणा में कांग्रेस के हार से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।